हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। स्वागत है आपका हमारी मुंबई में, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, जहां संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, जिस शहर के हर एक कोने कोने में इतिहास सांस लेता है, जहां आज कदम कदम पर आधुनिकता और परंपरा का संगम देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चहल पहल वाले शहर का इतिहास उतना ही गहरा है जितना कि इसका वर्तमान। तो आइए मेरे साथ मुंबई के अद्भुत इतिहास की यात्रा पर चलते हैं। मुंबई की कहानी तब शुरू होती है जब यह सिर्फ 7 द्वीपों का समूह था, जिसे हेप्टोनेशिया कहा जाता था। इन द्वीपों पर कोली मछुआरा समुदाय बसा हुआ था, जो मुंबई के सबसे प्राचीन निवासी में से एक हैं। ये द्वीप मुख्य रूप से मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार के लिए भी जाना जाता था। मुंबई का बौद्ध और हिंदू इतिहास भी बेहद महत्वपूर्ण है। 2nd सेंचुरी BC में यहाँ बौद्ध संस्कृति का प्रभाव बढ़ा, जिसके प्रमाण एलिफेंटा गुफाओं में आज भी देखा जा सकता है। ये गुफाएं बौद्ध और हिंदू मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है और यहाँ की धार्मिक विरासत को दर्शाती है। मुंबई का इतिहास 14th सेंचुरी से सामने आने लगा, जब यहाँ पर गुजरात के सुल्तान का शासन था। 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के सुल्तान से मुंबई के द्वीपों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यहाँ मजबूत किले और चर्चों का निर्माण किया। पुर्तगाली यहाँ पर अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति लेकर आए, जिसने मुंबई की स्थानीय संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव डाला। 1661 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से हुई और मुंबई को इस शादी के दहेज के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया गया। इसके बाद 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को अंग्रेजी साम्राज्य का एक मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए 10 पाउंड सालाना के किराए पर लिया। कंपनी ने यहाँ बुनियादी ढांचे का विकास किया और मुंबई के 7 द्वीपों को एकजुट करके शहर के रूप में विकसित करना शुरू किया। 18 और 19 सेंचुरी में मुंबई तेजी से एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। खासकर कपास, रेशम, मसाले और अफीम का व्यापार यहाँ अधिक मात्रा में होता था और इसके कारण मुंबई की स्थिति और भी मजबूत हो गई। 1853 में भारत की पहली रेल सेवा मुंबई और थाने के बीच शुरू हुई, जिसने शहर के अन्य क्षेत्रों से जोड़ा और यहाँ तेजी से विकास शुरू हुआ। मुंबई में कई उद्योग स्थापित हुए, जिसमें ज्यादातर कपास के कारखाने थे। 19th सेंचुरी के अंत तक मुंबई भारत का प्रमुख बंदरगाह बन गया था, जहाँ से वस्त्र, मसाले और अन्य वस्तुएं दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती थी। अंग्रेजों ने यहाँ कई सार्वजनिक भवनों, चर्चों और रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया, जिसमें विक्टोरिया टर्मिनस यानी अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है और गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण हुआ। इस दौरान मुंबई में कई समाज सुधारक भी उभरे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में मुंबई स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया। बाल गंगाधर तिलक, जो स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा भी मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में ही की थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुंबई में कई हड़तालें, प्रदर्शन और जन आंदोलन हुए, जिसमें मजदूर वर्ग ने भी बढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई की मजदूर शक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद मुंबई ने तेजी से विकास की दिशा में कदम बढ़ाया। इसे महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया और इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद मुंबई का पार्टीशन कर दिया गया और इसके बाद 2 नए स्टेट बने, महाराष्ट्र और गुजरात। मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बना दिया गया, इसे महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी बना दिया गया और इसके अलावा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री बन गया। मुंबई अपनी संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ अलग अलग प्रकार की भाषाएं, धर्म और संस्कृतियों के लोग भी रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी ने इस शहर की संस्कृतियों को समृद्ध किया है। यहाँ हर साल गणेश चतुर्थी, दीपावली, ईद और 14 अप्रैल क्रिसमस जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो।